चमरूलाल सैयाम। अच्छा, यहाँ के मुखिया हैं जी गाँव के। जी ऐसा मैं भी सोचा हूँ, जानता भी हूँ आपको। जी जी तो मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, ये ग्राम झोलर है, जी ये कान्हा किसली के दिया है, उसी क्षेत्र में पड़ता है जी ना। जी। तो उसके बारे में कुछ जानकारी आपसे लेने के लिए आया हूँ। हाँ आप बताएंगे उसके बाद से क्या है, इसका विस्थापन जी। चल रहा है, तो इसके बाद थोड़ा अब विस्थापन का तो अभी चल रहा है सर। इसमें ये तो बस्ती हमारा कई पूर्वजों से बसा हुआ है यहाँ। पहले बिगार के नाम से बसाते थे गांव में। अच्छा, वो बिगार करते थे। शुरू में बसा था यहाँ 5 घर के, जी 3 घर के हमारे यहाँ का बसा था। एक मेराई परिवार, 2 घर के सैयाम और 2 बैगा। तो आप सैयाम परिवार? जी सैयाम, पूरा नाम? चमरूलाल सैयाम। चमरूलाल सैयाम जी। अच्छा, तो बताइए आगे का। तो अब वैसे रहते रहते तो अब और पीढ़ी गुजर गए। और अभी इसके बाद फिर सन 75 से ये राष्ट्रीय कान्हा उद्यान जो चला है, अब हम वैसे चलते चलते आ रहे थे। अभी अभी बहुत दिक्कतें हो रही है हमको। फिर इसमें बहुत परेशानी है अब। तो इसमें क्या कान्हा वालों का क्या कहना है कि इस ग्राम को? हाँ, तो उसमें फिर विस्थापन के लिए फिर सोच लिए। अच्छा, पहले हुआ क्या, हमारे यहाँ के निस्तार के लिए कुछ लकड़ी अकड़ी ला रहे थे। वो 4 लोगों को पकड़ के ले गए, तो मैं उनको छुड़ाने गए। उसी समय की बात है विस्थापन का। तो उस समय फिर अधिकारी साहब थे, तो मैं खूब मनाए उसको। माना नहीं तो मैं ही बोला, ये हमारा क्या जीना है, कई पूर्वजों से कई दिन से बसे हैं यहाँ, बिगाड़ बूता करते आ रहे थे और बसे हैं और रहे। और ये क्या है, अभी यहाँ से उठा दे तो अच्छी है, ये शब्द मैं बोल दिए। तो इतनी बोला था। इसके बाद फिर वो तय हो गई, ये जो सोच रहे तो अच्छी है कर। मैं कहा फिर ज्यादा समझ गए करके फिर बहस हुआ वहाँ हमारे। अच्छा, हाँ, आपने ज्यादा सोच लिए करके बहस हुआ भी हमारी। फिर ये फिर चालू रहा। फिर वैसा फिर बोले अभी जो अगर उठ रहे हो तो उठ जाओ, बाद में बहुत दिक्कतें होगा कहे। तो मैं कहा बाद में दिक्कत होगा तो होगा, सामने आएगा देखेंगे। पर ये अब आपका जो सोच है ये अलग है, बिल्कुल छोड़ दो विस्थापित संबंध। बोला मैं। फिर नहीं कहे, फिर वो कार्रवाई कर ही दिए फिर विस्थापित के लिए। अच्छा, तो इसी गांव के विस्थापन के लिए कार्रवाई चल रही है या फिर इसके अलावा और भी? नहीं, इसके अलावा और भी चालू है। अभी तो एक गांव तो विस्थापित हो चुका है, विस्थापित में जामी। अच्छा, तो अभी 3 गांव फिर ये है। अजानपुर गांव में कौन सा? झोलर? झोलर पहला है, दूसरा अजानपुर है, तीसरा सुखड़ी है। अच्छा, तो फिर उस समय फिर विस्थापित के संबंध में फिर मैं कहा अगर ऐसी बात करते हो तो क्या क्या व्यवस्था है ये बताओ का। मैं उस समय जनपद सदस्य के पद में थे, तो अधिकार था हमारा। मैं कहा क्या क्या है विस्थापित में, व्यवस्था क्या हो रहा है। तो फिर बताए शुरू में तो 5 एकड़ जमीन। तो मैं कहा 5 एकड़ जमीन में क्या करेंगे हम। तो मेरे समझ में फिर आए थे उसमें। तो नहीं कहे बहुत फायदा है इससे। क्या फायदा है, 5 एकड़ में हम क्या करेंगे। नहीं, तो फिर समझा के बताया आप कितने परिवार हैं। तो हम तो हैं 5 भाई। हाँ 5 भाई, और लड़के कितने हैं? 2। तो 2 कितने साल के, एक है 21 साल के, एक है 27 साल के। हाँ तो 7 हो गए कहे। तो 7 पना 35 एकड़ जमीन मिलेगा आपको, ये बताए। तो मेरे को फिर बड़ी शंका हुआ। फिर इसके बाद मैं मंडला गए ऑफिस में बात करने कि कोई किससे बात की आप ऑफिस में? वहाँ फील्ड डायरेक्टर से बात की। हाँ, तो उनको क्या आश्वासन? तो नायक साहब थे उस समय फील्ड डायरेक्टर। तो नायक साहब कहे नहीं ये तो ठीक है, इसके बारे में आप डीडी साहब से बात करो कहे, जो डीएफओ होते हैं जंगल। तो डीएफओ से फिर मैं बात की तो कहे है ये नियम है बिल्कुल, आप लोग वहां से उठ जाओ। आज से 2015-2016 में गांव निकलना ही है, ये पार्क के अंदर वाला, इतना बोल दिए मेरे साथ।
उन्होंने कुछ अधिनियम का हवाला दिया हो? नहीं, उस समय तो नहीं दिए थे मेरे को। तो उसको आप लोगों ने कभी देखा कि फॉरेस्ट में आप लोगों को पता होगा, आप उन्हीं बाद में फिर लिए थे हम वो तो। फॉरेस्ट अधिनियम जो होता है, हाँ, उसके संदर्भ में कुछ जानकारी नहीं, वो मौके के जानकारी लिए थे उसे। तो इसके बारे से आप लोग जैसे उनका राय है ऐसा, तो उस बारे से आप लोग क्या सोचे? ऐसा कुछ तो फिर मैं या कुछ ऐसा मैं फिर कहा जो जिसके माध्यम से वो उठा रहे हैं आप लोगों को, ऐसा कुछ जानकारी? तो ये जानकारी चाहता हूँ साहब, ऐसे करके तुम नहीं कहे, ऐसा ऐसा बता रहा था रेंजर साहब। तो क्या बताए, कहे तो 5 एकड़ जमीन बताए, 36,000 रुपये बताए है मकान के लिए। तो ठीक है, यही नियम है कहे। और इसके बाद में अभी और आया है जस्ट 24-25 डिसमिल होता है अलग से देने का कहे मकान के लिए। तो आप लोग बिल्कुल तय हो जाओ, ये बोला। मैं कहा इसके बारे में तय अकेले तो नहीं हो पाऊंगा, अब आप लोग और संपर्क कर लो गांव वाले से, समझा दो। मैं फिर बोला तो वो आखिर हो ही गए वैसे। फिर उसके बाद में फिर वन विभाग का जमीन अमल में नहीं है कहे शासन से। तो इतने सालों से कैसे चल रहा था? हाँ, तो अभी फिर राशि ले लो में आए, तो राशि में फिर 10-10 लाख रुपये बताए थी। अच्छा, एक परिवार को एक परिवार को एक परिवार को 10 लाख रुपये 18 साल से एक परिवार माना जाता है। अच्छा, हाँ, तो उसमें लड़की हो या लड़का हो, 18 साल को प्रत्येक परिवार माना जाता है। 18 साल वाले को एक परिवार मान लिए। तो उसको उस हिसाब से 10 लाख रुपये 10 लाख देगा। हाँ, 18 साल के ऊपर उम्र वाले को। हाँ, 18 साल एक चीज इसमें और है, आप भी जानकार हैं कि जैसे ट्राइबल अधिनियम जो होता है, हाँ, ट्राइबल मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये कई सदियों पहले से जंगलों में निवास करते हैं। हाँ, इसमें वन अधिनियम में ट्राइबल अधिनियम का कोई ऐसा समावेश होगा जिसके बारे से ट्राइबलों के संरक्षण की बात कही जाती है? जैसे ट्राइबल अधिनियम है, ट्राइबलों के संरक्षण की बात कही जाती है, तो इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि आप जानते हैं, आप काफी मतलब यहाँ इस क्षेत्र के लिए, प्रॉपर झोलर के लिए, वन ग्रामों के लिए आप काफी जानकार हैं? नहीं, पर मौखिक ही है ना असल में। वो जो लिखित में जो आते हैं वन अधिकार के अंतर्गत, वो कई पूर्वजों से है, वो जो आप जो कहे वो सही है। तो ये चीज हमारे पास अभी नहीं है ना। इसके बाद फिर कहीं गांव स्थापित हुआ है बाहर, तो वहां से फिर दिखाने ले गए फिर यहाँ के लोग। मैं तो नहीं गए थे उस समय। यहाँ से फिर मैं तैयार कर दिए 5-6 लोगों को, वहां फिर दिखाए फिर इनको। फिर मैं धोखाधड़ी तो ना हो, ये गुमराह तो ना करे, ये मेरा शंका था ऐसा, पर ऐसे बात तो नहीं। वहां दिखाए भी इनको। तो ये जो बात हो रही है, इसमें क्या इस बात की चर्चा हुई कि वो आपको सिर्फ 10 लाख दे के चले जाएंगे या लिया लेंगे या कहीं भेज देंगे, या फिर आपको जमीन के बदले जमीन को ऐसा कुछ? नहीं, 10 लाख में ये किए हैं वो अपने स्वयं की व्यवस्था से फिर जाओ, अपने जमीन खरीद लो। और अपने उसी में फिर जोड़ दिया है ट्रांसपोर्टिंग खर्च, रोड, रास्ता, कुआं, तालाब, बिजली का सब कुछ, वो 10 लाख में जोड़ दिया है। तो क्या आप लोग इसी पे मान गए? अब मान गए, इसी से फिर हम परेशानी होते रहे यहाँ, इसलिए फिर मान गए थे हम। अच्छा, लेकिन अब तक के फिर इसके आगे कार्रवाई क्या है? तो अभी तक तो वही करते करते आ रहे हैं, बाकी अभी आए नहीं। अभी होगा, इस साल हो जाएगा, उस महीने में हो जाएगा, ऐसे ही करते आ रहे हैं, पर हुआ तो नहीं है अभी तक। लेकिन अगर मान लो इस हालत में अगर आप लोगों को धोखाधड़ी का अगर ऐसा मौका आया, आपके साथ धोखा हो रहा है, तो फिर आप लोग कैसे करोगे? क्या नहीं हो कहीं नहीं है। हाँ, अपने पास तो अब इतना प्रूफ नहीं है। मेन चीज क्या है, जो यहाँ के ट्राइबल लोग रहते हैं, तो वो क्या है, यहाँ सबसे पहले आज के समय को देखते हुए ना, यहाँ के जो एक पहली चीज तो आवागमन के साधन और बिजली के साधन, मतलब भविष्य में कभी संभव नहीं हो सकता यहाँ पे, है ना। और दूर दराज स्कूल नहीं, असल में यहाँ को पढ़ने में असुविधा होती है। इन चीजों को भी हमारे असल में कुछ उद्देश्य यही था। हमारे यहाँ रोड, रास्ते का ठिकाना नहीं, शिक्षा के ऊपर वो सोच के हमने कहे बाहर अगर रहा है तो बाहर हमारे बाल बच्चा, हम तो वैसे ही समय काट लिए, हमारे बाप ने काट लिए, हमारे आजा ने काट लिए समय। फिर बाहर जाए तो
आज के दिन में हर चीज निकल गए हैं, टीवी निकल गए हैं, कंप्यूटर निकल गए हैं, हर चीज जानकारी रहते हैं बाल बच्चों को, तो वो तो सीख जाए, ऐसा था हमारे, अभी भी है हमारे ख्वाब ये बाल बच्चों के प्रति। अच्छा, लेकिन आप कुल मिला के आप लोगों का ये कहना है कि अगर मान लो आपको अगर मुआवजा सही तरीके से मिल जाए तो आप लोग जाने के लिए तैयार हैं? जी तैयार है, बस वही है कि मुआवजा हमारे मिल गए तो जाने के लिए तैयार है। पानी भी हो रही थी, मवेशी ये लाइन से, विलेज लाइन से बाहर नहीं देते, फसल पानी को सब जानवर खा जाते हैं, इसलिए और उदास होते हैं लोग सब। अब रखे हैं 2-2 4-4 मवेशी, अब ये विलेज लाइन है, विलेज लाइन के बाहर नहीं जाते मवेशी, तो कहाँ ले जाके चराएंगे? अब विस्तार के लिए लकड़ी बांस ला लिए, कुछ ला लिए, उसमें अगर पकड़ लिए तो उसमें फिर सीधे जेल, क्या करें, जेल पहुंचाते हैं। पहले तो मुआवजा दे दे के बटकी थाली वाली सब बेच बाज के दे डाले, वैसे हो गए। अब 10 लाख का पैकेज तो बताए हैं, हाँ, और इसमें भी ये लोग जो 10 लाख का पैकेज जो बताया उसमें किस ढंग से देंगे, इसका कुछ नहीं, इसमें हमारा फिर आप लोगों को हाँ तक वो राशि कैसे नहीं, इसमें बताए फिर कलेक्टर आए थे, गुलशन बामरा करके थे अपने बालाघाट का, तो वो फिर हमारा मीटिंग लिए गढ़ी में, तो वो बताए नहीं आपका अच्छी मौका है, शुरू में जो आए हो तो शुरू वाले पहले आओ पहले पाओ कहते हैं, इस टाइप के, तो आप लोग अभी तैयार हो जाओ कहे, तो हम तो तैयार ही हैं, फिर बोले हम फिर तो उसमें बताए फिर अभी ये ज्वाइंट खाता है कहीं। अच्छा, ज्वाइंट खाता में फिर खाता मतलब किस ढंग से खाता होगा इसमें, हाँ तो इसमें फिर हाँ कलेक्टर फिर समझा के बताए, सामूहिक खाता रहेगा उसका, फिर जब तक कलेक्टर साइन नहीं करे तब तक आप राशि नहीं निकले। तो इसमें कहीं कहीं बाहर उठाए थे कहे, बरगी बांध में उठाए थे कहे, और कहीं ये पार्क वाले और उठाए थे कहे, तो आज वो बेहाल हो गए, इसलिए आज दूसरे नियम लगा दिए हैं, तो ये सब दिन के लिए नहीं कहे, 8-10 साल के लिए रहेगा ये संयुक्त खाता कहे। अच्छा, तो इसमें 8-10 साल के बाद अगर आप जमीन नहीं खरीदे, कुछ नहीं करे, तो स्वयं के खाता पकड़ो और कुछ भी हो गए। अच्छा, ऐसा बताए। एक चीज इसमें और पूछना चाह रहा था, जैसे कि आप लोग और कई जैसे देवरी दादर भी संभवतः देवरी दादर और उसके आजू बाजू के गांव भी पहले उठे हैं जी, तो उसमें हमको ये भी सुनने में मिलता था, हम तो कई गांव उजड़ गए, लेकिन दूसरी जगह जहां बसाना चाहिए था वहां भी नहीं बस पाए, तो ऐसी अंदेशा है, तो आप लोग अगर ऐसी परिस्थितियां बने तो आप लोग ऐसा नहीं सोचते हो कि नहीं, हम तो ये सोच रहे थे हम एक बस्ती की है, एक बस्ती के एक जगह रहे, ये सोच रहे थे हमारे पहले, एक जमीन दे दिया जमीन, लेकिन वो चीज संभव नहीं है, इतने सारे जमीन कहाँ मिल जाएगा अभी भी दे जमीन, तो जमीन हाँ, अभी भी यदि जमीन देती है ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो सारे के सारे लोग एक साथ इकट्ठा जा सकते हैं। ये सोचना कि जमीन नहीं है ये आप लोगों का काम नहीं है, हाँ वो तो भाई ऊपर का, आप लोग जो चाहेंगे जो चीज मांग करेंगे, हो सकता है सरकार कहीं व्यवस्थित कर दे, या जो सुविधाएं यहाँ पर, या जो आपका खेती बाड़ी, जो आपका धन संपत्ति है, हाँ, वो कायम रहे, तो इस संबंध में आप लोग क्या सोचते हो कि अरे यही चीज हम लोग बहुत बहसबाजी किए इस संबंध में, हमको जमीन चाहिए, सिर्फ हमको जमीन दे दो, पैसा नहीं चाहिए हमको, तो फिर वो उन लोगों ने भी कई जगह जमीनें देखी, लेकिन ऐसी कुछ बातें नहीं बनी कि वो फिर बाद में उन लोगों का कहना ये था कि अब जमीन हमारे पास उतना नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट के पास इतना स्थायी जमीन नहीं है, तो हम लोग नहीं दे पाएंगे, तो फिर ऊपर से जो आदेश आया उनके साथ ऐसा रहा कि 10-10 लाख का पैकेज दो इनको और फिर भेजा दो, और फिर 10 लाख का पैकेज को उसने बांट दिया है। फिर पहले जैसे खाता खुलेगा उसके बाद फिर सहायता राशि के रूप में 1 लाख देने का है, 1 लाख देने का, उसके बाद फिर मकान बनाने के लिए 2 लाख, और जैसे फिर जमीन यदि मिल गया आपको तो आप जो 3 लाख का जमीन का ना, हाँ 3.5 लाख के, 3 लाख का कुछ जमीन का है उसमें, और फिर बाद में जितना भी पैसा बचेगा वो संयुक्त खाता में शेष रहेगा, और पूरा सही ढंग से आप सेटलमेंट हो जाते हैं कहीं कहीं, तो 4-5 साल के बाद उस सामूहिक खाता को आपको फिर व्यक्तिगत खाता में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ऐसा इन लोगों का कहना है।
ऐसे ही है। तो मतलब ये है कि कुल मिला के ऐसा हुआ कि अगर मान लो पर्याप्त मुआवजा मिल जाता है तो ये जो छोड़ने के लिए हाँ तैयार है। तैयार। हाँ धन्यवाद।